प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन 5 उसका 7 अध्याय, जिसमें लिखा है धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसमें हमें सीधा यह बताया गया है कि जो लोग दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय हैं, उन्हें भी ईश्वर और संसार से दया प्राप्त होगी। दयालुता का अर्थ है दूसरों के दुखों और कठिनाइयों को समझना, उनका आदर करना और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। यह सिर्फ किसी को भौतिक रूप से सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी किसी का सहारा बनने का हमें निर्णय लेना चाहिए। हमें उसका निर्णय लेना चाहिए कि हम किसी के साथ किसी की भावना, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो मेंटली हो, उसको हम शेयर कर सकें। जब प्रभु ने यह कहा कि दयालु लोग धन्य हैं, तो उन्होंने यह सिखाने का प्रयास किया कि दया एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनाता है। यदि हम किसी के साथ दया का व्यवहार करते हैं, तो यह एक चक्र की तरह है। हमारी दया किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटती है। इस आयत में एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी छिपा है कि ईश्वर उन लोगों को विशेष कृपा और दया प्रदान करता है जो दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं। यदि हम कठोर, स्वार्थी या क्रूर होंगे, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार प्राप्त होगा। लेकिन जब हम किसी की गलती को माफ़ करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को सहारा देते हैं या किसी दुखी को सहानुभूति के साथ उसका साथ देते हैं, तो हम ना केवल उस व्यक्ति को राहत देते हैं, बल्कि अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। इसीलिए यह आयत हमें सिखाती है कि दया सिर्फ एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तित्व और आध्यात्मिक विकास करने का तरीका भी है। ईश्वर चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में दया और करुणा को अपनाएं, ताकि हमारे और दूसरों के जीवन में सच्चा आनंद और संतोष आ सके। दयालु बनना हमारी मानवता का एक सच्चा परिणाम है, और इस फल केवल एक संसार में बल्कि ईश्वर के राज्य में भी मिलता है। अगर हम किसी के साथ दयालु प्रेम की भावना रखेंगे, तो इसका फल हमें सिर्फ इस संसार में ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु भी हमेशा देगा। तो हमें अपने भीतर हमेशा दया का भावना रखनी चाहिए। आज के वचन को यहीं समाप्त करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।